गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट रीमन इंटीग्रल जो हमारी इंटीग्रल कैलकुलस है उसका रीमन इंटीग्रल चैप्टर का एक न्यू लेक्चर लेकर हम आपके लिए आए हैं। देखिएगा, थ्योरम है हमारी, इफ एफ सच दैट ए बी टू आर इज ए बाउंडेड फंक्शन एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ फंक्शन ऑन ए बी फॉर एनी पार्टीशन P ऑन ए बी वी हैव, हमें ये प्रूफ करना है एम बी माइनस ए एम इंटू बी माइनस ए लेस देन एंड इक्वल टू एल ऑफ पी एफ लेस देन एंड इक्वल टू यू एफ पी एफ लेस देन एम इंटू बी माइनस ए। देखिएगा किस तरीके से इसे प्रूफ करते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्रूफ देखिएगा। इफ f such that a b to r is a bounded function and small m and capital M infimum and supremum of the function on a b and p equal to a equal to x naught x1 x2 x r माइनस वन और यहाँ हो जाएगा यहाँ x r माइनस वन और ये x r प्लस वन डैश डैश x n इक्वल टू b एनी पार्टीशन ऑन ए बी एनी पार्टीशन on AB we have I r equal to x r minus 1 x r। अब देखिएगा, if small r and capital M R infimum and supremum of f such that x r minus 1 x r 2 r। इसके इन्फीमम और सुप्रीमम है एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के कौन से, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर। देन वी हैव स्मॉल एम आर लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल एम आर। ये हो जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, हमें गिवन है इफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी infimum and supremum of ए बी। देखेगा स्मॉल एम एंड कैपिटल एम किस इंटरवल के, इन्फीमम और सुप्रीमम है ए बी के। तो ये हो जाएगा हमारा। देन फिर हमें लिखना होगा यहाँ स्मॉल एम लेस देन एंड इक्वल टू एम आर लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल एम। दोस्तों यही इसका नोट पॉइंट है, इसी पॉइंट से हमें थ्योरम करनी है आगे। देखिएगा, थोड़ा सा मैं विस्तार से बता देना चाहता हूँ।
ये मानिएगा कोई हमारा इंटरवल है 1 to 10, इसका इन्फीमम कुछ होगा और इसका सुप्रीमम भी कुछ होगा हमारा। फिर एक फंक्शन हमने लिया यहाँ 4 और 5, इसका कोई सब इंटरवल हम लेते हैं 4 और 5। अब देखिएगा इस इंटरवल का हमने लेट किया इन्फीमम 1 और सुप्रीमम 10 है। इसका लेट किया इन्फीमम 4 है और सुप्रीमम 5 है। तो पहले यहाँ लिखा हुआ है कि हमने जो ये लिखा है स्मॉल एम आर लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल एम आर, तो कभी भी 1 10 से छोटा ही होगा। यहाँ तो नंबर की बात है, लेकिन यहाँ नंबर नहीं है, कोई रियल नंबर की बात है बस कि ए बी कोई रियल नंबर है हमारे। तो पहली तो बात ये हो गई हमारी। देखिएगा 1 लेस देन होता है 10 से, इक्वल का तो मैंने कोई नंबर रियल नंबर अदर की बात चल रही है। ये मत सोचना कि 1 कभी भी 10 के इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इम्प्लाइज यहाँ 4 लेस देन 5, ये कंडीशन बताई गई है अभी, जैसा कि हमने। तो इन दोनों रिजल्ट से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 सबसे छोटा होगा। फिर क्या लिखा हमने स्मॉल m, फिर 4, फिर 5, फिर 10, और कोई रियल नंबर की बात है तो इक्वल के साइन भी लगे हुए हैं। ये किया है अभी तक हमने, यही बताया है। सबसे पहले जो थ्योरम में मैंने वही लिखा है f such that a b to r इज ए बाउंडेड फंक्शन है, और इसका स्मॉल m इन्फीमम है और कैपिटल M इसका कोई सुप्रीमम है। एंड P कोई पार्टीशन है, इसका जब पार्टीशन किया पूरा A to B, ये नंबर आ गई x1, x2, x3, xr, xr minus 1, xr plus 1, xn equal to b, एनी पार्टीशन ऑन ए बी। वी हैव, इसका कोई सब इंटरवल लिया हमने x r minus 1 xr, और इसका इन्फीमम हमने स्मॉल m लिया और इसका सुप्रीमम कैपिटल M r हमने लिया। तो ये होगा स्मॉल m r लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल M r। अब इन्फीमम और सुप्रीमम, अभी तो हमने सब इंटरवल का लिया है, अब हम पूरे इंटरवल का लेते हैं। क्या आ जाएगा इन्फीमम एंड सुप्रीमम? इन्फीमम हमारा स्मॉल m और सुप्रीमम हमारा कैपिटल M। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में देखिएगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए रफ बताया है। देखिएगा अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इसमें डेल्टा एक्स आर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m डेल्टा एक्स आर लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉल m r डेल्टा एक्स आर लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल M r डेल्टा एक्स आर लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल M डेल्टा एक्स आर, और सभी में समीशन अप्लाई करते हैं। समीशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल m डेल्टा एक्स आर लेस देन एंड इक्वल टू समीशन, तो ये हो जाएगा हमारा समीशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल m r डेल्टा एक्स आर लेस देन एंड इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल M r डेल्टा एक्स आर लेस देन एंड इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 1 to n
कैपिटल M डेल्टा एक्स आर। अब देखिएगा, दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन M बाहर आ जाता है, समीशन R इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आर लेस देन एंड इक्वल टू, ये हमारी डेफिनेशन हो गई LPF की, और ये दोस्तों डेफिनेशन हो गई हमारी UPF की। लेस देन एंड इक्वल टू समीशन R इक्वल टू 1 to n कैपिटल M डेल्टा एक्स आर। अब बात आती है, यहाँ भी हम क्या काम करते हैं, कैपिटल M को बाहर निकाल लेते हैं, कैपिटल M को बाहर निकालते हैं, R इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा। अब हम अगर इसकी वैल्यू निकाल ले, समीशन R इक्वल टू 1 to n, तो हमारा सारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। अब देखिएगा, नाउ समीशन R इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आर। सबसे पहले दोस्तों 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x1 1 to r डेल्टा एक्स आर। सबसे पहले डेल्टा एक्स आर का हमें पता होना चाहिए, समीशन R इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आर हो जाएगा x r माइनस के 1 माइनस एक्स आर, या हम कर देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं, डेल्टा एक्स आर का मतलब हो जाता है एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, ये होता है डेल्टा एक्स आर। ज़्यादा में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 1 2 है तो 2 माइनस 1। अब देखिएगा, जब इसमें हम 1 रखेंगे पहले, इक्वल टू R इक्वल टू 1, x1 माइनस 1 माइनस 1 0, फिर 2 रखेंगे माइनस x2 x, जब 2 रखेंगे तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, और 2 माइनस के 1 माइनस का। इसी तरह हम रखते चले जाएंगे दोस्तों, प्लस डैश डैश प्लस डैश डैश, यहाँ आ जाएगा हमारा, जब लास्ट में हम n रखेंगे तो ये हो जाएगा xn माइनस के xn माइनस के 1। तो ये सोचिएगा आप, यहाँ हमारा रहा होगा, जैसे यहाँ x1 है तो इससे पहले एक कम रहा होगा, यहाँ हमारा x2 है तो यहाँ क्या रहा होगा हमारा xn माइनस 1। तो सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा, सब कैंसिल होते चले जाएंगे, ये इससे कैंसिल होगा, सारी टर्म कैंसिल होती चली जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा हमारा xn माइनस के x नोट। xn की वैल्यू क्या होती है हमारी, और x नोट की, ये xn की वैल्यू b होती है और x नोट की वैल्यू a होती है हमारी। फिर ये मानिएगा इक्वेशन नंबर 1 के नीचे का है, ये जगह ज़्यादा ना होने की वजह से मैंने यहाँ लिखा है, ये सब फेयर वर्क है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इम्प्लाइज करते हैं, दिस इम्प्लाइज m इंटू बी माइनस ए लेस देन एंड इक्वल टू LPF लेस देन एंड इक्वल टू UPF लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। दोस्तों यही हमें प्रूव करना था, बहुत अच्छी थ्योरम थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर एग्जाम में ये थ्योरम पूछ ली जाती है। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल ध्यान रखना कि किस तरीके से ये चीज़ कैंसिल हुई है। सिर्फ इसमें हमें x नोट
और एक्स एन मिलेगा सिर्फ, और सारी टर्म एक दूसरे से कट जाएंगी। और एक्स नोट एक्स एन माइनस के एक्स नोट, एक्स एन की वैल्यू क्या होती है बी, और एक्स नोट की वैल्यू क्या होती है ए। ये हमें कहाँ से मिला, एक्स एन इक्वल टू बी और एक्स नोट इक्वल टू ए। तो बहुत अच्छी थ्योरम थी। अगर आप एक दो बार इसे रफ पर लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो इजीली इसे आप कर लोगे। थैंक यू।